जयप्रकाश जी को चैलेंज करता हूँ कि जयप्रकाश जी लेकर आओ अपने लठ, हम बागड़ी खड़े हैं। ना कलायती चाहिए ना विलायती चाहिए, हमें हमारा लोकल हिमायती चाहिए। 24 साल में 24 काम गिना दें कुलदीप जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आदमपुर क्षेत्र के घर घर में जा रहे हैं, ये उनकी घबराहट है। नहीं 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 नहीं, हम भागदौड़ बिल्कुल नहीं कर रहे। 50,000 युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू करने का काम कर दिया, बिजली के बिल जीरो आने लग गए हैं, मोहल्लों गांव में क्लिनिक खुलने शुरू हो गए। पंजाब में देना तो शुरू कर दिया, लेकिन उस बिजली की यूनिट्स पे इतनी कंडीशन लगा दी कि 2% लोगों को भी उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। 2009 में 2 चुनाव थे, 2012 में 2 चुनाव थे, कहाँ गए उसके बाद? भारतीय जनता पार्टी भी पिता पुत्र की बैसाखी पे चल रही है और कांग्रेस पार्टी भी पिता पुत्र की बैसाखी पे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी आम आदमी के सहारे चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मुद्दे चुराने शुरू कर दिए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त गांव बालसमंद के अंदर मौजूद हूं, जहां आम आदमी पार्टी के खास उम्मीदवार सतेंद्र सिंह जी मेरे साथ फिलहाल यहां पर बैठे हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। साथ ही मनोज राठी जी भी जो है मेरे साथ यहाँ मौके पर मौजूद है, इनसे भी कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, पहले तो स्वागत करूंगी आपका हमारे चैनल पर। राम राम जी, आपका भी स्वागत है जी बालसमंद गाँव में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ही सर, आजकल बड़े पोस्टर दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, मैं हूँ बागड़ी। देखिए, ये पीड़ा थी 15 साल पुरानी। 15 साल पहले एक व्यक्ति, जिसको लोगों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भेजने का भी काम किया था, परंतु अलोकतांत्रिक भाषा की प्रकाष्ठा पर पहुंचकर इतनी असभ्य भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। बागड़ी को उन्होंने गादड़ी से, जिसको हम गिद्दड़ कह देते हैं, उससे तुलना करने का काम किया। और दूसरा, जिन शब्दों का प्रयोग, वो उनकी हिंसात्मक प्रणाली, जो उनका है, प्रकृति है हिंसात्मक, लठों की भाषा, जो ये लोग चाहते हैं कि ये जो लोकतंत्र है, इसको किस तरीके से लठ तंत्र बनाया जा सकता है, उस तरीके का काम करने का काम किया। 55 गाँव में घूमने का काम किया हमने, 55 गाँव में घूमने का काम किया। 55 गाँव में लोगों ने, हर गांव ने अलग अलग समस्या भी बताई। साथ ही साथ उन्होंने एक पीड़ा रखी कि जी 15 साल पुरानी हमारी एक पीड़ा है। एक व्यक्ति ने हमारी अस्मिता को, हमारे आत्मसम्मान को ललकारने का काम किया था। और 24 साल से जो इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे कुलदीप जी, उन्होंने कभी इस बात के सवाल नहीं उठाया। साथियों के साथ चर्चा हुई, जब 55 गाँव में एक विषय मिला, तो फिर हमने फैसला किया। आम आदमी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है, हम जाति की, धर्म की राजनीति नहीं करते, परंतु जहां आत्मसम्मान की बात हो तो हमें स्टैंड लेना पड़ता है। और हमने स्टैंड लिया और हमने कहा, मैं कहता हूं, मैं आपके कैमरे के माध्यम से जयप्रकाश जी को चैलेंज करता हूं कि जयप्रकाश जी लेकर आओ अपने लठ, हम बागड़ी खड़े हैं। आप में हिम्मत है तो लठ लेके आओ। इसके साथ ही एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जब से पोस्टर छपे ना, तब से कह रहे हैं कि भाई साहब मेन जो कैंडिडेट है, यानी कि जो सरकार की तरफ से जो प्रत्याशी है, उसको तो इग्नोर कर रहे हैं, बार बार जो है जेपी को टारगेट कर रहे हैं। शायद जेपी ज़्यादा ज़रूरी है इस इलेक्शन में भविष्य। देखिए, मैं ये मान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई जी को, तो मैं मानता हूँ कि अधिकार ही नहीं है वोट मांगने का इस क्षेत्र की जनता से जी। उनको अधिकार ही नहीं है। 26 साल के वनवास की बात करते हैं, 24 साल से इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? वो किया क्या है उन्होंने? मिलते नहीं है। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुख्य विधानसभा में नहीं जाते हरियाणा की। आदमपुर क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ पिछले 8 साल से, मुझे कभी मिलने का काम नहीं किया। किस मुंह से मांग रहे? हमने एक सवालों की प्रक्रिया शुरू करी। हम डेली हमने उनसे सवाल पूछना शुरू किया, क्योंकि मिलते तो है नहीं। हमने जब सवाल पूछना शुरू किया, उस कड़ी में भी मैंने सवाल पूछा। 24 साल से विधायक और सांसद हो इस इलाके से, 24 काम गिना दो आप जो इस इलाके के लिए 24 काम किए। 24 साल में 24 काम गिना दें कुलदीप जी, तब तो उनको हम सीरियसली ले। जिस व्यक्ति ने 24 साल में 24 काम भी ना करे हो, उस व्यक्ति को सीरियसली हम नहीं, आदमपुर नहीं ले रहा। तो फिर मतलब जेपी को सीरियस ले रहे हैं इसका मतलब? नहीं, जेपी जी ने ललकारने का काम किया, अस्मिता को, आत्मसम्मान को, गर्व को, गौरव को, उसका जवाब दिया है। फाइट तो दूसरे तीसरे की कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है जी। वो लड़ रही है, दूसरे तीसरे के लिए लड़ेंगी। वो एक व्यवस्था परिवर्तन का मन बना लिया इस इलाके ने। इस इलाके ने अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व और नीतियों को समझने का प्रयास किया और आज इसीलिए नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में आपने एक बयान दिया था कि अगर कांग्रेस में इतना ही दम है तो राजस्थान में उनकी सरकार है, बिजली फ्री कर दे, हम इलेक्शन छोड़ देंगे, ऐसा कुछ बयान आया था शायद। देखिए, मैं अब भी कहता हूँ,
मैं अब भी कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, जी। कांग्रेस पार्टी हाशिए पे खड़ी है। कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पे खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मुद्दे चुराने शुरू कर दिए, क्योंकि उनके पास खुद के मुद्दे नहीं है। वो कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 6000 पेंशन देंगे। दीपेंद्र जी के खास अंकल है, पास लगते, यहाँ से राजस्थान तो 5 मिनट के रास्ते पे राजस्थान आ जाता है। जी। हम दिल्ली में दे चुके, 300 यूनिट फ्री बिजली देते हैं, 24 घंटे देते हैं, मुफ्त पानी देते हैं, 24 घंटे देते हैं, रोजगार देते हैं, पेंशन देते हैं, महिलाओं को सब ट्रैवलिंग फ्री, बसों में सफ़र फ्री देते हैं। हम जो चीज़ दे रहे हैं पंजाब में देना शुरू कर चुके हैं। हमने वही कहा, हम दिल्ली में दे रहे हैं, हम पंजाब में दे रहे हैं, हरियाणा में देंगे। लेकिन साथ ही इसी चीज़ पे एक बयान भी आया कि भाई साहब पंजाब में देना तो शुरू कर दिया, लेकिन उस बिजली की यूनिट्स पे इतनी कंडीशन लगा दी कि 2% लोगों को भी उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए, ये जो है ना जी, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि देखिए, वो कुछ लोग कहते हैं, मैं हैरानी होती है, मैं उस समय भी टीवी देखता था और कई बार मैं सोचता था कि किस तरह के लोकतंत्र में आ गए हम। बाबा साहब ने किस तरह का सपना देखा था, किस तरह का सपना देखा था। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में जाके अनाउंस किया कि हम हमारी बहनों को, बेटियों को बिजली फ्री देने, 1000 रुपये महीना पेंशन देने का काम करेंगे। अप्रिशिएट करने की बजाय कि टैक्स पेयर्स का पैसा टैक्स पेयर्स के बाद दोबारा आ रहा है, लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, कहाँ से दे दोगे, खजाना नहीं है। इकोनॉमिस्ट बन गए सारे लोग। मैं कहता हूँ आज हमने शुरुआत की है, उस शुरुआत को और अच्छे से कर रहे हैं हम। 50,000 युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू करने का काम कर दिया, बिजली के बिल जीरो आने लग गए हैं, मोहल्लों गाँव में क्लिनिक खुलने शुरू हो गए। एक अच्छा करप्शन को, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना शुरू कर दिया। आज भ्रष्टाचार के नाम पर डर पैदा हो गया है लोगों में। अच्छा काम कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय देखिए, और वो कुछ एक वो कहावत है ना, बोले लोगों का काम है कुछ ना कहना। पार्टी नहीं बची है, विपक्ष खत्म हो गया और यही हालात हरियाणा में होने वाले हैं। पंजाब में आज विपक्ष नहीं है, विपक्ष के नाम पे जीरो है, कोई नहीं है। यही हालात हरियाणा में होंगे। इसी चीज से डरे हुए जिस चीज का कोई सिर पैर नहीं है। आज घबराहट देखो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आदमपुर क्षेत्र के घर घर में जा रहे हैं। ये उनकी घबराहट है। पूरा पूरा दिन बैठते हैं, नहीं तो वो तो ये कहते थे कि हमारा गढ़ है। आज कुलदीप बिश्नोई जी, आज भव्य जी, आज रेणुका जी घर घर जा रहे हैं। कितनी घबराहट है उनके चेहरों पे। रात को भी भाग दौड़ी। हम बड़े भागदौड़ तो आप भी कर रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, हम भागदौड़ बिल्कुल नहीं कर रहे। देखो मैं कितना रिलैक्स बैठा हूँ आपके पास। तो वो तो वैसे भागदौड़ का हम तो बिल्कुल, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो पिछले 8 साल से कर रहे हैं। वो केवल और केवल पिछले 15 दिन से शुरू हुए हैं। आप मुझे एक चीज कर लीजिए, आप मेरे फ़ोन की लोकेशन निकलवा लीजिए। पिछले 8 साल की मेरी लोकेशन निकलवाइए, आपको मेरी लोकेशन आदमपुर के 15 किलोमीटर रेडियस में मिलेगी। आप जयप्रकाश जी की लोकेशन निकलवा लो। आज के अंदर तो बड़ा सीधा था, आप सोशल मीडिया पे चेक कर लो, आप कुलदीप जी की अटेंडेंस चेक करवा लो। आजकल तो जो भी चीज़ है वो सोशल मीडिया पे है, आप डालने का काम करो ना। हम डालते हैं, वो उनका दिखा दो, आप मुझे प्रूव करके दें। वो जो चीज़ें वो कह रहे हैं वो प्रूव करें, प्रूव करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि 26 साल आप लोगों ने कुलदीप बिश्नोई को दे दिया, 12 महीने 14 महीने मुझे भी देकर दिखाइए, अगर काम ना करूं तो दोबारा से कभी याद ही मत करना। आप कितना टाइम मांग रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं, आज शाम को हम अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटियां लॉन्च कर देंगे। 10 गारंटियां, उनमें साहस है, जारी करें। शाम को 55 गाँवों की अलग अलग समस्याएं और उनके क्या समाधान होंगे हम जारी करेंगे। उनमें हिम्मत है, करके दिखाए। शपथ निर्वाचित होने के बाद लेते हैं। आज शाम को सतेंद्र का शपथ पत्र जारी हो जाएगा, हिम्मत है लेके दिखाएं। कि कौन से महीने मांग रहे हो जयप्रकाश जी? भूल गए 2009 में, भूल गए 2012 में। 2009 में 2 चुनाव थे, 2012 में 2 चुनाव थे, कहाँ गए उसके बाद? कहाँ थे? आप काम करने की बात करते हो, नेता साथ खड़ा हो जाए वही बहुत है। कहाँ जाएंगे लोग? इसीलिए लोगों ने नारा चला रखा है, ना कलायती चाहिए ना विलायती चाहिए, हमें हमारा लोकल हिमायती चाहिए। सर, लोकल हिमायती में एक लोकल का एक नाम और आ जाता है, कोडाराम जी का। और साथ ही अभय सिंह चौटाला जी की बात करें तो उन्होंने तो कहा था कि आम आदमी पार्टी को तो यहाँ कोई गिनता ही नहीं है, गिनती में भी नहीं है आम आदमी पार्टी तो। देखिए, मैं कहता हूँ मुद्दों की अगर हम बात करें ना, अभय सिंह चौटाला जी क्या सोच के कहते हैं, मैं तो कई बार उनके बयान पे और उन चीज़ों को समझने का भी प्रयास करो तो मुझे लगता है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है उनके बयानों को समझने की। जी,
सर्वे कर रहे हैं आदमपुर हलके के हर गांव में जाके। खैरमपुर में भी पहुंचे थे जहां पर बच्चों ने स्कूल के लिए प्रदर्शन किया हुआ है। जब वहां पर बातचीत की, ये भी जानने की कोशिश की, क्योंकि इलेक्शन आ चुका है तो सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर या वोट को लेकर वहां जरूर पहुंचे होंगे। तो आम आदमी पार्टी के लिए उनका कहना था कि एक बार भी ना यहाँ पर आए, ना हमसे उन्होंने कोई बातचीत की। इसमें थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगी, उन्होंने बोला कि सतेंद्र सिंह जी एक बार आए थे मगर कुछ खासा बातचीत की नहीं, चुपचाप बैठे, नीचे गुद्दी करके बैठे रहे और बाद में उठ करके वो चल दिए। ऐसे कुछ बयान आए ऑन द कैमरा। देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा, हाँ मेरा सोशल मीडिया चेक करो, 3 बार तो उसको मेरी वहाँ की फोटो नजर आएगी आपको उस पर। 3 बार तो मैं समय जा चुका हूँ। सर बात वही तो, उनका भी यही कहना था कि आप गए लेकिन आप कोई बातचीत नहीं करके आए। एक बात बताइए, धरने में हम विपक्ष में हैं, हम क्या बात करेंगे? हमने उनका समर्थन आपने भी वही कुलदीप बिश्नोई वाली बात कर दी कि विपक्ष में है। नहीं, मैं बताता हूँ ना, अब पूरी सुनो, आपने बीच में तो हमने उनको समर्थन दिया। उसके बाद हमने उनको कहा कि हम आपके हर संघर्ष में साथ हैं, आप संघर्ष शुरू करिए। ढाणी मोहब्बतपुर गांव के लोगों ने संघर्ष शुरू किया, हमने वहाँ पे कार्यक्रम किए और उन कार्यक्रमों की वजह से सरकार को ढाणी मोहब्बतपुर के लोगों ने झुकाने का काम किया। खैरमपुर के जो लोग हैं उनसे मैं फिर से एक बार निवेदन करूँगा कि किसी ना किसी रूप में संघर्षरत हो जाएं। मैंने उनसे कहा, देखिए लोकतंत्र है, चुनाव सिर पर है। 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो बुढ़ा गाँव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, सरकार को उनकी सुननी पड़ी। ढाणी मोहब्बतपुर के लोगों ने आह्वान किया कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, उनको सुननी पड़ी। मैंने खैरमपुर में व्यक्तिगत तौर पे उनको कहा, मैंने व्यक्तिगत तौर पे कहा कि आपको भी कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। देखिए, जो धरना होता है वो सामाजिक होता है। हम किसी भी धरने को जातिगत किसी भी चीज समीकरण से हम राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि लोग अपने अधिकारों को समझे, अपने अधिकारों के लिए जागृत हों, क्योंकि जागृति तो चाहिए। बाबा साहब ने क्या सपना देखा था? भगत सिंह जी ने, शहीद आजम भगत सिंह ने क्या सपना देखा था? यही तो कहा था कि लोग अपनी ताकत को पहचाने। मतदान 3 तारीख का मतदान वो ताकत पहचानने का दिन है। उस ताकत को पहचानने के लिए खैरमपुर के लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। हम उनके हर तरीके से मैंने उनको वहाँ उस दिन भी आश्वासन दिया कि हर तरीके से साथ हैं, और आज भी हम आश्वासन दे रहे हैं। उनके हर संघर्ष में हम कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का काम करेंगे। दूसरी बात, कुलदीप जी कहते रहे विपक्ष में, विपक्ष के हम तो हैं, क्योंकि हमारे पास संवैधानिक ताकत नहीं है। विपक्ष में होना और संवैधानिक ताकत के साथ विपक्ष में होना, बहुत फर्क है दोनों बातों में। मैं आपको दावा करता हूं, और हमने कहा, मनीष सिसोदिया ने बालसमंद में मंच पर कहा कि आप विधायक बनाइए, हमारे आप विधायक बनाइए 1.5 साल में, जो 1.5 साल बचा हुआ है उस 1.5 साल के अंदर मॉडल आदमपुर विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाने का काम करेंगे। अगर वोट जो मांगेंगे हम, आज हम दिल्ली और पंजाब की हमने वहाँ काम किया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आदमपुर में हुए कामों की वोट मांगेगी। मैं आज भी आपको दावा करता हूँ। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी कुलदीप बिश्नोई के गढ़ के सहारे, कांग्रेस पार्टी पिता पुत्र के सहारे और आम आदमी पार्टी इस आदमपुर के चुनाव के सहारे विधानसभा में एंट्री करना चाहती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों में एक चीज सेम है, आपने देखी? क्या सेम है बताओ? आप ही बता दीजिए। दोनों में पिता पुत्र सेम है जी। भारतीय जनता पार्टी भी पिता पुत्र की बैसाखी पे चल रही है और कांग्रेस पार्टी भी पिता पुत्र की बैसाखी पे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी आम आदमी के सहारे चल रही है। और जब आम आदमी जाग जाता है, जब आम आदमी उठ जाता है, जब आम आदमी जागृत हो जाता है, तब बदलाव आता है, व्यवस्था परिवर्तन होता है। और ये परिचायक है, हम उसके सहारे नहीं जा रहे हैं, उसके सहारे विधानसभा में हम कह रहे हैं, विधानसभा में हम काम के सहारे जाएंगे। यहाँ पर भी हम काम के सहारे वोट मांग रहे हैं। देखिए, एक विजन देखो, आप विजनरी आप बात करेंगे तो आपको एक विजन देना पड़ेगा जिस पे लोग आपसे विश्वास करें, आपके ऊपर अपना भरोसा जताएं। हम वो विश्वास और भरोसा जताने की बात करते हैं। आखिरी सवाल सर, आदमपुर उपचुनाव के लिए भगवत मान जी यहाँ पर आए थे, उस समय भी आम आदमी पार्टी को फिर से ट्रोल किया गया था उनकी गाड़ी को लेकर के कि आम आदमी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, लेकिन गाड़ी जो है वो करोड़ों की है, जिसमें वो जा करके अपने उम्मीदवार को के लिए वोट की अपील करेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो केवल और केवल भगवंत मान जी नहीं है, वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री की कुछ निजी और कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। उन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं तो कहता हूँ, फिर भी आप देखिए, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जब हेलीकॉप्टर में चलते हैं ना, तब उनसे भी सवाल करिएगा जी। देखिए, टैक्स पेयर्स का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरीके से बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जीता ज्वलंत उदाहरण है आम आदमी पार्टी। टैक्स लेते हैं हम, और आपने देखा भी होगा,
एक रामायण का एक किस्सा है। राम जी से पूछा जाता है कि आप टैक्स को जब राम जी ने आके अपना राज संभाल लिया था तब उनसे पूछा गया था कि आप टैक्स की व्यवस्था को किस तरह से देखने का काम करते हैं। तब उन्होंने कहा था कि टैक्स ऐसा होना चाहिए जैसे बारिश होती है। बारिश, बादल जो होते हैं, पानी ज़मीन से लेते हैं, फिर उसी पानी को वापस देने का काम करते हैं। टैक्स भी ऐसा होना चाहिए। असली टैक्स की जो परंपरा है उसको आम आदमी पार्टी जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। लोगों से लिया हुआ टैक्स का पैसा लोगों के ऊपर सुविधाओं के माध्यम से वापस लौटाना जो है वो टैक्स का है। बाकी जहाँ तक है, बाकी आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं सारी चीज़ों को। साथ ही इसमें एक बात भी कही गई थी कि मान साहब को जो है हरियाणा के अंदर लैंड करने की परमिशन नहीं दी गई, उनका हेलीकॉप्टर वापस लौटा दिया गया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सरकारी जो सरकार जो वैमनस्य से जो अलग अलग भावों से जो काम करती है। हम नॉमिनेशन भरने गए थे, हमें 4 घंटे रोक के रखा गया वहाँ पर, ताकि हम जो कार्यालय का उद्घाटन है उस कार्यालय पे 11 बजे का समय था, हम कार्यालय का उद्घाटन करना चाहते थे। 4 घंटे चलती रहती है। हम नियत स्थान पर पोस्टर लगाते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं, उनको फाड़ने का काम आगे सरकार करती है। मैं कहता हूँ हैरानी होती है, क्या एक मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश में आने के लिए परमिशन ना देना, क्या आपको नहीं लगता ये लोकतंत्र के साथ सीधा साधा मजाक है? किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को ख़त्म किया जा रहा है। किसान आंदोलन जो था, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण था। 750 किसानों की शहादत पर आज भी भारतीय जनता पार्टी चुप है। आज भी वो ये बताने में समर्थ नहीं है उनमें कि भाई ये किसान कानून क्यों लाए गए थे और क्यों वापस लिए। इसी तरीके से ढाणी मोहब्बतपुर में मैंने सवाल किया था कुलदीप बिश्नोई जी से कि आपने माला पहन ली ढाणी मोहब्बतपुर में जाके, आपने अपना स्वागत करवाया ढाणी मोहब्बतपुर में जाके। मैं पूछना चाहता हूँ, 2 महीने हमारे बेटे बेटी सड़क पे बैठे रहे, जवाबदेही कब तय होगी? पारदर्शी प्रशासन के लिए जवाबदेही तय करनी सबसे आवश्यक है। जो जिस अधिकारी ने गलती करी, जिस अधिकारी की गलती, जिस नेता ने गलती करी, जिसकी वजह से बेटे और बेटी हमारे 2 महीने सड़क पे बैठे रहे, उस जवाबदेही को कौन तय करेगा? उन अधिकारी, उन नेताओं के प्रति किस दिन कार्रवाई होगी? सरकार ये जवाब दे। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप।